तो चलिए जी, आज निकले अपन झांसी के लिए। और ये रोड लिया है हमने, रोड नंबर नेशनल हाईवे 27, जो कोटा से और ऊपर सिलचर तक जाता है। तो इस रोड को अपन ने लिया है और इस रोड पे अपन झांसी तक जाएंगे। स्ट्रेट रोड है, कहीं भी मुड़ना उड़ना नहीं है। लेकिन इस रोड पे हम कई बार जा चुके हैं। मतलब मैं मान के चलता हूँ कि मैं इस पे कम से कम पिछले 10 साल से कई बार ट्रैवल कर चुका हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस रोड में अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। मतलब रोड तो अच्छा है, रोड की कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कई जगहों पर गड्ढे हैं, कई स्ट्रेचेस उसके प्रॉब्लम वाले हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल रोड ठीक ठाक है। मतलब टोल के हिसाब से तो नहीं है। बिना टोल के अगर ये रोड फैसिलिटी प्रोवाइड करते तो ज़्यादा अच्छा था। इस टोल देने लायक तो रोड नहीं है, फिर भी हाँ ठीक है, इन्होंने बनाया है प्राइवेट कंपनीज ने तो ठीक है, दिया टोल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसके आसपास आपको किसी भी जगह पे कोई रेस्टोरेंट या चाय कॉफ़ी का कोई जगह, कोई ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ आप थोड़ा सुस्ता लें, या इवन पेट्रोल पंप तक नहीं है बीच में। अगर आप जो है अपनी गाड़ी को पूरी तरह तैयार करके नहीं निकले, अगर आपने स्टेपनी वगैरह नहीं रखी है, या आपने कोई अपना खाना वाने का रिफ़्रेशमेंट वगैरह का सामान बीच में अपने आप से घर से लेके नहीं निकले, तो वही इसके अंदर तो आप तरस जाओगे। पानी भी नहीं मिलने वाला है पीने के लिए। कुछ कुछ जगहों पे है, छोटे गांव वगैरह आ जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई मतलब ढंग का रेस्टोरेंट तो छोड़िए, मतलब कोई ढंग का ढाबा भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है इसके अंदर। मतलब अगर आपकी गाड़ी बिगड़ जाए तो आपको यहाँ पे हेल्प भी नहीं मिलने वाली है। कहते तो है नेशनल हाईवे वाले जो है इनकी सर्विस अवेलेबल है, पर मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई ऐसी सर्विस अवेलेबल रहेगी जो आपकी बिगड़ी हुई गाड़ी को बना दे वहाँ पे। टो करके ले आए तो बहुत बड़ी बात है, बट जो भी है। लेकिन हाँ, इस बार जो है मैंने सड़क पे गायें वगैरह देखी तो हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं देखी जो पिछली बार देखी थी। मे बी बिकॉज लास्ट टाइम हम आए थे वो रेनी सीज़न था, और मानसून के एकदम बाद में जो है गायें वो सूखा रोड देख करके रोड पे आ जाती हैं। पर इस बार उतनी नहीं थी कंपैरेटिवली है। अगर आप ये सोच के चलाएं कि मैं दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है तो अपन मस्त होके चलें, तो ये किसी भी टाइम में ये गायें वगैरह ये डिवाइडर से कूद के आ जाती है। तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। यहाँ पे आपको नज़र तो रखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इन जगहों पे कभी भी कोई भी जानवर आ जाता है। सबसे ज़्यादा तो गायें और बकरियाँ। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अदरवाइज़ रोड पे जो है ठीक ठाक ही है। मतलब मैंने पहले भी आपसे बोला कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रोड नहीं है। 2 लेन इस साइड में, 2 लेन इस साइड में, 4 लेन रोड है, ठीक ठाक है। और कहते हैं कि इसमें कुछ जगह जो है ज़्यादा सेफ़ नहीं है। तो भैया अपने हिसाब से चलिए। हमें तो खैर अभी तक कोई ऐसा हादसा होता हुआ दिखा नहीं है, नहीं हमने किसी से सुना है। लेकिन हाँ, लोग बाग कहते हैं तो लोग तो हमेशा डराने को तैयार रहते हैं, तो वो तो डराते रहेंगे। फिर भी अगर आपको लगे तो आप दिन दिन में कर लें अपना सफ़र या किसी गाड़ी के पीछे चले। लेकिन हाँ, हमें तो कोई ऐसा सफ़र लगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम लगा नहीं है। तो ये है भाई। तो रोड तो ठीक ठाक है, सफ़र सही है, हरियाली बहुत अच्छी है। और जो प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बता दी, 2 प्रॉब्लम है। एक तो आप अगर आपको कोई ब्रेक लेना है, अगर आपको कोई रिफ़्रेशमेंट लेना है, अगर आप चाहते हैं कि भाई बीच में थोड़ा सुस्ता ले गाड़ी साइड में लगा करके, तो उन सब के लिए आपको कोई जगह यहाँ पे मिलने वाली नहीं है। तो ये सारी चीज़ का इंतज़ाम आपको घर से ही करके लेकर आना पड़ेगा। वेफर्स वगैरह के पैकेट ले लीजिए, कॉफ़ी चाय वगैरह फ्लास्क में ले लीजिए, अगर ले सकते हैं। अदरवाइज़ तो फिर इंतज़ार कीजिए कि जब तक कोई ठीक ठाक जगह नहीं जाए। कुछ आती नहीं है यहाँ पे, छोटे छोटे गांव हैं। और इसके अलावा शाहबाद है एक जगह, लेकिन वो तो मतलब क्योंकि रोड बाहर से जा रहा है तो आपको या तो सिटी की तरफ लेना पड़ेगा, बाहर की तरफ तो कुछ नहीं है। पेट्रोल पंप है एक दो जगह पे, लेकिन वो भी काफ़ी दूरी पे है। तो खैर वो तो आपको गूगल पे मिल जाएगा, गूगल मैप अगर आप लगा के चलेंगे तो कि भाई कितनी दूरी पे है। ये देखिए, ये इनकी सर्विस है, टोइंग की सर्विस है या काई की सर्विस है मुझे नहीं पता, बट हाँ नेशनल हाईवे की ये सर्विस है 10223। तो आप ये फ़ोन करके इनको बुला सकते हैं अगर मतलब आप कहीं पे स्टक हो जाएं तो। बट कितनी देर में ये पहुंचेंगे और क्या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पिछली बार जब मैं आया था तो रोड की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो फिर मैंने कंप्लेन लिखाई थी। तो उसमें भी बड़ी आनाकानी करी थी इन्होंने, बुक नहीं दे रहे थे कंप्लेन के लिए, और बड़े नाटक कर रहे थे, साहब क्या करोगे साहब, ऐसे ये वो, ये अभी ठेकेदार नहीं है और अभी मौसम ठीक नहीं है, पता नहीं 20 तो इन्होंने बहाने बनाए। मैंने कहा भैया मुझे लिख तो लेने दो,
तो लिख तो मैंने दिया था पर कोई फीडबैक नहीं आया, कोई सिचुएशन मतलब कुछ पता नहीं पड़े कि मेरे रिपोर्ट करने का कोई फ़ायदा भी हुआ कि नहीं हुई। तो अननेसेसरी अपना फ़ोन नंबर और रिवील करने वाली सिचुएशन है। तो कोई इतना ज़्यादा मेरे को कोई फ़ायदा नहीं मिला उसका, मतलब मुझे तो क्या फॉलोअप तो आया ही नहीं। मैंने ईमेल भी दे रखा था और फ़ोन नंबर भी दे रखा था, कोई फॉलोअप नहीं आया। तो हो सकता है कि उन्होंने पन्ना भी फाड़ दिया हो, क्या पता भैया, भारत है ये, सब कुछ पॉसिबल है। तो देख लीजिए, है ना। तो यही है भाई इसके अंदर। बाकी तो सफ़र तो यहाँ से झांसी तक का, कोटा से झांसी तक का आप 3.5-4 घंटे में कर सकते हैं ठीक ठाक स्पीड में। स्पीड कैमरा कहीं पे भी नहीं है। तो भाई आप चाहें तो आप दौड़ाएं, लेकिन मैं तो नहीं कहूँगा आप गाड़ी दौड़ाएं, क्योंकि जानवर तो यहाँ पे कभी भी आ सकता है। और रोड भी कोई बहुत इतना हैंडसम नहीं है कि आप जो है इस पर 120 से ऊपर की स्पीड पे चल सकें। 120 तक में तो ठीक है, आप कंट्रोल कर सकोगे अपने आप को, बट उससे ऊपर जाने का तो कोई चांस ही नहीं है, रिस्क ही नहीं लेना। कंफर्टेबल स्पीड 90 to 100 है, जिसके ऊपर आप मस्ती से चलाओ और गाने सुनते हुए जाओ। अदरवाइज़ अगर आप ओवर स्पीडिंग करेंगे और कभी कुछ हो गया तो भाई यहाँ तो कोई हेल्प भी नहीं मिलने वाली है। वो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि किसी भी तरह की कोई हेल्प यहाँ पे मिलने वाली नहीं है। आसपास कोई जगह नहीं है जहाँ पे कि आप किसी से हेल्प ले सकें। हाँ, आप केवल नेशनल हाईवे की ये जो सर्विस है 1033 उसको बुला लो। और तो और जब आप गाड़ी पे चल रहे हो तो ये मान के चलिए कि आगे पीछे आपके काफ़ी दूरी तक कोई गाड़ी नहीं है। मतलब ये सुनसान सा ही रोड रहता है। यहाँ देखो अभी 3-4 गाड़ियाँ आपने देखी होगी, इसके बाद आप इससे पहले आपने देखा होगा कि हम सुनसान ही चला रहे थे, काफ़ी दूरी तक कोई गाड़ियाँ दिखती नहीं है। तो मान लीजिए अगर आप किसी की हेल्प के लिए रुके भी तो हो सकता है कि आप कई बार आपको जो है 10 मिनट 15 मिनट तक रुकना पड़े, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि सामने वाला आपको हेल्प देने के लिए रुकेगा ही। तो इसलिए यही है कि अपने रिस्क पे चलने से अच्छा है कि ठीक ठाक ही स्पीड पे चलें और मस्त रहें। हाँ, जो रेगुलर इस पे जाते हैं वो कर सकते हैं, उनको पता होगा कि भैया कहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल है। तो यही है मेरा आपको सजेशन। बाकी इस रोड पे आप कभी भी चल सकते हैं।